हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी साइको टेस्ट का आपका मॉक टेस्ट भी आ गया है और एक्चुअल प्रैक्टिस से थोड़ा अंतर होता है। कुछ लोगों का ये भी कमेंट था कि हमारा प्रश्न ऑटो सेव होगा या नहीं, तो दे दिया है आपको। मॉक टेस्ट में दे दिया है, लिख दिया है कि आपका ऑटो सेव होगा, लेकिन थोड़ी सी अभी भी सावधानी बरतने की ज़रूरी है कि 5 बैटरी टेस्ट में क्या क्या अंतिम समय में भी बदलाव होता है, इसको तैयार रहना चाहिए। हमने पिछली एग्ज़ाम में देखा है, एलपी के एग्ज़ाम में 2 बदलाव अंतिम समय पे हुए थे। पहला बदलाव हुआ था टाइमिंग का, कुछ टेस्टों का टाइम चेंज हो गया था। तो जैसे कि अभी देख रहे हैं कि हम यहाँ पे 71 मिनट का टाइम दिखा रहा है और 71 मिनट का टाइम कहीं 75 मिनट भी दिखा रहा है। आप ई कॉल लेटर देखेंगे, आपने एग्ज़ाम सिटी के रूप में देख रहे हैं अभी, उसमें भी दिख रहा है कि टाइम वेरिएशन है। जो एक्चुअल पहले टाइम होती थी वो टाइम नहीं मिल रही है। तो ध्यान रखिएगा, सावधानी ये बरतना है कि आपको पहले से तैयार रहना है। हालांकि इसमें मिलेगा जो टाइम वो सबको रहेगा, लेकिन साइको टेस्ट के लिए जो मैं प्रैक्टिकल बातें मैंने जो दिया है साइको टेस्ट, उसमें 2 चीज़ें है। आपकी ओपनिंग खराब नहीं होनी चाहिए। ओपनिंग खराब मतलब आप जल्दबाजी में नहीं रहे, थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल बने, साइको के माहौल में ढलिएगा वहाँ पे। और सीधी सी बात है कि जल्दबाजी में शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन गलत नहीं करना है। कुछ लोग पहले से ही रहते हैं, टारगेट सेट कर रहते हैं कि इतनी क्वेश्चन गलत करनी है, इतनी क्वेश्चन अटैम्प्ट करनी है, गलत नहीं हो या सही हो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग आपका साइको टेस्ट का बहुत अच्छा होना चाहिए, एकदम बिल्कुल सिंपल सी होनी चाहिए। थोड़ा 10 सेकंड टाइम ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पूरे सारे टेस्टों है ना, 5 टेस्ट में आपकी हमेशा एवरेज होने चाहिए। जानते हैं कि 5 टेस्ट है, कई बार 5 टेस्ट को भी 6 बार में ले लिया जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी लिया जाता है। इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लेना है उसको, इसको ऐसा नहीं सोचना है कि 5 टेस्ट दिया है तो 5 ही टेस्ट रहेगा। तो जैसा कि टाइम आप, तो मैं यहाँ टेलीग्राम से ले लिया हूँ, लोगों ने जो शेयर किया है डिटेल। परीक्षा 30 जुलाई को है, सभी का एक ही दिन है, कोई दिक्कत नहीं है। शिफ्ट 1 और 2 में 2 शिफ्टों में है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ टाइम लिखा हुआ है, जो एक्चुअल एग्जाम का टाइम है वो 71 मिनट है, लेकिन एग्जाम तो 48 मिनट का ही होता है लगभग। इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये एक्चुअल टाइम है पूरे टेस्ट का, जो पिछला टेस्ट हुआ है, जो स्टेशन मास्टर पहले असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हुआ करता था, उसमें आपका क्लासिफिकेशन या कह सकते हैं बुद्धि टेस्ट के नाम से इस बार दे रहा है। तो वही क्लासिफिकेशन, लेकिन इस बार इसका नाम बुद्धि टेस्ट वगैरह कर रहा है। तो इसको आपको कोई घबराने की जरूरी नहीं है, फिगर वही रहेगा, उसमें से जो डिफरेंस फिगर है उसको पता करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 35 क्वेश्चन को 10 मिनट में करना है, 10 मिनट इसके लिए हो गए। यानी दूसरे में आप देखेंगे तो काउंट ऑफ ऑड नंबर वाला है, विषम संख्याओं का योग या उसकी गिनती दोनों आती है। ध्यान दीजिएगा, ये ऑफिशियल आरडीएसओ के वेबसाइट पे है कि काउंट भी है और वो है। मॉक टेस्ट की बात करेंगे तो आपके मॉक टेस्ट में दिया है आपको ऐड करने के लिए, काउंट करके नहीं, ऐड करने के लिए दिया हुआ है। इसके लिए 8 मिनट 30 क्वेश्चन के लिए, ये भी एक अच्छा टफ कार्य हो जाता है। उसके बाद स्पिरिचुअल स्कैनिंग, जो आपका शॉर्टेड रूट पता करना है वो है, उसके लिए 40 क्वेश्चन 8 मिनट। इंफॉर्मेशन ऑडिटिंग टेस्ट 10 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 10 मिनट। और उसके बाद अभिरुचि परीक्षा 12 मिनट का होता है, सबसे टाइम ज़्यादा इसी में है और इसको आसानी से हम कर पाते हैं। टोटल 48 मिनट का आपका एग्जाम है। और मॉक टेस्ट की माने तो आपका हर टेस्ट के बीच में 1 मिनट का ब्रेक होता है। तो यहाँ पे हर टेस्ट से पहले अगर 1 मिनट का ब्रेक और प्लस हर इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आपको ए और 5 ओ, 10 मिनट का समय ये होता है। तो 48, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 58 और 10 मिनट और मान ले तो होता है 58 मिनट, और 1-2 मिनट और भी मान ले तो आपका यहाँ पे समय देखिए 71 मिनट का बता रहा है। तो 48 10 58 के बदले 71 है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो चेंज है। हो सकता है कोई टेस्ट 2 बार हो, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। कोई टेस्ट, जैसे अभी हमने मॉक टेस्ट अभी पूरा मैंने दे के देखा, बीच में ब्रेक 2 मिनट के दिखा रहा है, टाइम लिखा हुआ है 1 मिनट, लेकिन ब्रेक 2 मिनट का है, ये भी हो सकता है।
एक हमने देखा इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, उसको पढ़ने के लिए हमें 4 मिनट का समय दे रहा है। इंफॉर्मेशन रीड या समझने उसकी कोशिश करने के लिए, ट्राई करने के लिए 4 मिनट दे रहा है। तो इन छोटी छोटी चीज़ें बदलाव हो सकती है एग्जाम में। तो 71 मिनट आपका है, 71 मिनट में कुछ भी चेंज हो सकता है, इसको मान के चलिएगा। लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस वही है कि आपका जो टेस्ट है वो टेस्ट उसी पैटर्न में रहेगा। हो सकता है उसमें एक चीज़ और चेंज हो। जैसे हमने पहले आपको बताया, फर्स्ट कंडीशन में तो यह बताया कि आपका फर्स्ट कंडीशन है कि आपको ओपनिंग अच्छा करना है टेस्ट का, और दूसरी कंडीशन ये है कि क्वेश्चन को प्री माइंडेड नहीं जाना है आपको। हर बार आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में हमने भी बोला और आपने भी बोला कि इसी तरह के बक्से में और इस तरह के नंबर, और यहाँ पे ये नंबर 2 3 4 ही रहते हैं, और उसका ऑप्शन यहाँ पे नीचे ही रहता है, 5 ही रहता है या 4 ही रहता है, या हमारा जो ऑप्शन है शुरू में 1 2 3 4 5 के फॉर्मेट में होता है। लेकिन हो सकता है कई बार ये बदलाव करके 5 4 3 2 1 के फॉर्मेट में भी दे दे। क्योंकि हमने जब ब्रिक टेस्ट देखा था तो ब्रिक टेस्ट जो एलपी टेक्नीशियन का एग्जाम था उसमें ब्रिक टेस्ट में यही किया था कि प्रश्न होते थे एक, उसमें प्रश्न नंबर थे 5, एक 1 नंबर प्रश्न में ए बी सी डी ई था। ठीक है, लोग प्रैक्टिस करके गए कि ए को भरेंगे, बी को भरेंगे, सी को भरेंगे, 3 को भरेंगे और ई डी को भरेंगे। इन्होंने क्या किया, सारा क्वेश्चन लोगों ने क्वेश्चन कैलकुलेट किया अपना और ए बी सी डी के रूप में भर दिया। लेकिन एग्जाम में जब ये था तो पहले ए था, फिर सी था, फिर डी था, फिर बी था, फिर ई था, इस तरह से अल्टरनेटिव दे दिया था ऑप्शन। और अगर अल्टरनेटिव ऑप्शन दे दिया तो जो लोगों ने ए बी सी डी ई किया उन्होंने सही कैलकुलेशन किया, तो बी के जगह पे उन्होंने आंसर सी वाले में भर दिया, सी वाले के जगह पे डी में भर दिया और बी वाले के जगह पे डी वाले के जगह पे बी में भर दिया। यानी आंसर तो हो गया गलत, और गलत हो गया तो कह सकते हैं कि उस एग्जाम की पहली शिफ्ट में कम से कम 40% लोग से ज़्यादा डिस्क्वालीफाई कर गए थे। किसी को पता चला बीच में, किसी को तो एग्जाम के बाद पता चला कि मैंने ये गलती किया है। यानी ध्यान रखिए, आपको क्या करना है, वहाँ पे प्री माइंडेड नहीं जाना है, वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। और हर टेस्ट में, एवरी टेस्ट में आपको अलर्ट रहना है कि क्या बदलाव हो रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या हमारा इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था। इंस्ट्रक्शन जो आपको 1 मिनट या 2 मिनट का पढ़ने का टाइम दिया है, जितना देगा 2 मिनट जनरली रहेगा, तो 2 मिनट को आपको सही से पढ़ना है। कहीं कुछ बदलाव तो नहीं है, कहीं सेव का ऑप्शन चेंज तो नहीं है। जैसे कि इन्होंने बोला है कि 3 नंबर में 2 ग्रिड है, 2 ग्रिड पे ऑप्शन है, यानी 3 नंबर जो आपका टेस्ट होगा जो स्थानिक सम का वाला, इसमें 2 ग्रिड में क्वेश्चन होगा। एक को आप कर लेंगे तो उसके बाद सेव नेक्स्ट में जाना है। अगर आपने सेव और नेक्स्ट नहीं किया तो वही 2 प्रश्न आपके पास दिखते रहेंगे और 2 प्रश्न तो आपने अटेंड नहीं किया। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन इसमें रहते हैं, तो पूरी तरह से आप अलर्ट रहिए पूरी कहानी के लिए। चलते हैं अब इसका जो हमारा 1 मिनट टाइप को कहाँ गया जी, 1 मिनट आते हैं यहाँ पे हम साइको टेस्ट का मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट यहाँ पे है, हालांकि यहाँ भी रेलवे गलत लिखा है, यहाँ पे टाइप कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट में मॉक टेस्ट लिंक दिया है आपका, किसके लिए, तो साइको टेस्ट के लिए। तो इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पे CBTST लिखा हुआ है लेकिन है ये CBAT। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, मॉक टेस्ट को ओपन करते हैं। मॉक टेस्ट ओपन करने के बाद हमें यह लॉगिन का आ जाएगा और लॉगिन में हम ये देखेंगे और इसको समझ रहे हैं, खाली हम आगे नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा लंबा है, इसमें 18-20 मिनट लगते हैं। तो इसमें देखिए सारी चीज़ों को कहानी एक एक लिखा हुआ है, आपके प्रश्नों को तरीका समझाया जाएगा, आपको तुरंत परीक्षा प्रारंभ हो जाएगा निर्धारित समय के बाद। ये सब चीज़ें आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना होगा। अगर आपको कभी आप बीच में देखना चाहते हैं इंस्ट्रक्शन तो इस वाले बटन को दबाइए तो आपको दिखेगा। अगर बीच में कोई निर्देश देखना है तो निर्देश देखने वगैरह के लिए, इंस्ट्रक्शन देखने के लिए यहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें उतना टाइम किसी के पास नहीं रहता। ये सब शुरू में ही पढ़ लीजिएगा। प्रत्येक परीक्षा समाप्त होने पे 1 मिनट का विश्राम होगा, तो देखिए 1 मिनट नहीं 2 मिनट भी हो सकता है। इसको आप ध्यान से रखेंगे, जो लिखा है उसको फॉलो करेंगे। वहाँ एग्जाम में मॉक टेस्ट या किताब में लिखा हुआ चीज़ें से आप अलग बढ़ना है। कंप्यूटर में आप नीचे ऊपर समायोजित करने की सुविधा देख सकते हैं कि इसके द्वारा, माउस के द्वारा कीबोर्ड काम नहीं करेगा लॉगिन के बाद। उसके बाद आपका स्क्रीन पे दाहिनी ओर एक समय सीमा
तो मिलते ही रहेगा, वो सब लोग जानते हैं। आपका स्क्रीन पर जब टाइमर 0 हो जाएगा तो परीक्षा अपने आप समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पे परीक्षा हल करने के तरीका है, माउस से क्लिक करना है, वो तो आप जानते ही हैं सब लोग। ऑटो सेव इसमें नहीं है मॉक टेस्ट में, लेकिन मेन एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ अपने आप आंसर आपका सुरक्षित होते रहेगा। अगर आपको बदलना है, जैसे आपने ए पे आंसर दे दिया, बी पे दे दिया, आपने आंसर बी पे दिया है, ए करना चाहते हैं तो यहाँ से माउस यहाँ पे लाइए और इस पे क्लिक कर दिया, ऑटो सेव हो जाएगा, यानी आपका आंसर चेंज हो जाएगा वगैरह वगैरह, ये सारा चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए इन्होंने एक ग्रिड वाला के लिए ऑप्शन दिया है कि परीक्षा 3 में, यानी आपकी जो शॉर्टेज रूट वाला है उसमें सेव हम नेक्स्ट टर्न करेंगे तो 2 प्रश्न और दिखेगा, नहीं तो 2 ही प्रश्न आपको दिखते रहेगा। बाकी में आपको ये सब एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इस तरह से इसमें दिखेगा, लेकिन ये आपका 3 वाला में ऐसे आंसर देखेगा इस टाइप से। तो हो सकता है कि 3 वाला सेट 2 सेट में हो, ध्यान दीजिएगा, 2 सेट में, पहले सेट में 10 प्रश्न और दूसरे सेट में 10 प्रश्न, इसको भी ध्यान आपको देना है। तो 8-8 16 मिनट ये कंज्यूम हो जाएगा, इस तरह से 10-10 मिनट का है ना, ये 8-8 मिनट का 16 मिनट इसमें कंज्यूम हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। जनरली यही टेस्ट होता है जो आपका स्कैनिंग परीक्षा वाला, ये 2 टेस्ट होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 2 टेस्ट में आपको देना पड़ सकता है, यहाँ पे लिखा नहीं है कि 2 टेस्ट होगा, 5 ही टेस्ट है, लेकिन एक ही टेस्ट को 2 बार लिया जा सकता है। तो ये पूरी इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो आप नेक्स्ट जाएंगे और ध्यान से पढ़ते जाइएगा। यहाँ पे आप चेक करेंगे, आई एम रेडी होंगे। थोड़ा सा इसको मैं समझने में आ रहा हूँ, पहला इंटेलिजेंट टेस्ट दे रहा है, कई बार ये बुद्धि परीक्षण के अलावा इसको और कोई लिखा रहता है। इसमें क्या होता है, होता वही है कि जो आपका फिगर है उसके बारे में है। तो देखिए यहाँ टाइम तो लिखा था 1 मिनट और यहाँ देखिए टाइमर आपका 2 मिनट चल रहा है, इस तरह से देखिएगा। एग्जाम में भी होता है, तो आपको ये सारा चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए पढ़ने के लिए, समझाने के लिए सारी चीज़ लिखा है, तो इसमें मोबाइल भी में तो बहुत सारा दिखेगा नहीं, सारी बटन ही दिखेगा। इसमें और फिगर बताना है तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है 1 से लेके 5 तक, हो सकता है ये आंसर 5, 4, 3, 2, 1 में भी हो, तो इसके लिए अलर्ट रहिएगा। जैसा हो वैसा आप ऑप्शन चूज करें, ना कि आप वहाँ पे जल्दबाजी में ऐसा देखें कि पहले नंबर पे तो 1 ही आता है। ये सारा चीज़ें भूल जाइए, साइको में कुछ भी चेंज हो सकता है, क्योंकि आपकी कंसेप्ट चेक करना होता है रेलवे में कि आप कितने अलर्ट हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक आध प्रश्नों में अलर्ट आपको चेक होगी। तो यहाँ पे देखिए सारे के प्रश्नों का देखिए सिंबल में अगर देखें तो टोटल के टोटल का बॉक्स ऊपर की तरफ ओपन है, और इसमें देखिए उल्टा है, रिवर्स डायरेक्शन है, तो आपका आंसर तो 2 हो जाएगा। तो 2 आंसर यहाँ भरा हुआ है। उसके बाद अगले फिगर में देखेंगे, अगला फिगर ऐसे मोबाइल भी में तो ज़्यादा दिखता नहीं है। अगला फिगर में है कि अंदर वाले जो सर्कल है वो बाहर वाले सर्कल से कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं, 4 में टच नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल बीच में है, तो आंसर आपका इसका 4 में दिया होगा। एक बार यहाँ पे देखिए 4 में। इसी तरह से ये वाला प्रश्न है, ये प्रश्न तो कोई भी कर सकता है, और ओपनिंग आपकी अच्छा होगी ये प्रश्न अगर करेंगे तो। लेकिन ओपनिंग के बाद जैसे ही दूसरे तीसरे में आते हैं उसमें काउंटिंग वाला होता है, काउंटिंग में कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। हालांकि मोबाइल में दिखेगा नहीं बढ़िया से, ये कंप्यूटर और लैपटॉप पे आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से वो अंक डिजिट है बड़ा बड़ा दिखेगा, वो बड़ा बड़ा दिखेगा, तो आपको समझ में आता है कि कैसे उसको करना है। तो यहाँ पे हम एक टेस्ट इसलिए करेंगे कि हमें आगे जब जाएंगे तो हमें 5 टेस्ट का दिख जाएगा कि क्या है प्रारूप। देखिए टाइम खत्म होने वाला है, 1 मिनट, टाइम खत्म हो गया। और देखिए यहाँ से सेव वाला है, सेव करते रहे तो अच्छी बात है, सबमिट नहीं कीजिएगा, ये सबमिट तो डिसेबल बटन होगा, लेकिन सेव करते रहे तो अच्छी बात है। नहीं तो प्रश्न का भी इसमें सेव नहीं हो रहा है, एग्जाम में आपका सेव हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न में तो देखते ही एक दिख रहा है कि मुझे 2 नंबर में दिख रहा है कि 1, 2, 1 जैसा है, जबकि सब में अलग अलग आकृति है, तो आंसर तो हमारा यहाँ पे 2 होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 2 करूँगा और इसे सेव करते जाऊँगा, जितना करूँगा उसे सेव कर दूँगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में देखिए सभी में क्या है, यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर ये है, उसके में चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज है, सर्कल के अंदर ये है, ये त्रिभुज के अंदर 4 है, यानी सब में डिफरेंस है। यहाँ दोनों सेम आकृति है, यानी इसको हम आंसर करेंगे 5 और इसको कर देंगे सेव, यानी ये हमने टाइम के अंदर सेव कर दिया। तो ये छोटी सी प्रश्न थी, 1 मिनट का टाइम था, हमने इसमें सेव कर दिया, समझ के सेव कर लिया। आप भी कर सकते हैं जब एग्जाम में होंगे तो थोड़ा सा। अब इसका देखिए समरी दे दिया इसने, 1 मिनट ये समरी दे दिया। इसमें 2 प्रश्न थे, दोनों हमने कर दिया है, हालांकि गलत सही नहीं बताएगा यहाँ पे कि क्या है। दूसरा आपका
टाइम ब्रेक 1 मिनट का फिर से चालू हो गया साथ के साथ ही, और उसके साथ आपका दूसरे वाले टेस्ट आ गया। इसमें निर्देश समझने की क्षमता के लिए बोलेगा आप 1 मिनट विश्राम है, इसमें आप थोड़ा सा रिलैक्स हो लीजिए। अब रिलैक्स होने के बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला टेस्ट हमारा आएगा, जो टेस्ट है टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 2 में आप देख सकते हैं सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट है, जिसमें आपको बहुत ध्यान से ऑड और इवन का काउंट करना है। हालांकि मोबाइल में मुझे नहीं दिख रहा है, मैं पूरी तरह से वीडियो बनाने में कंसेप्ट कर रहा हूँ, हम राइट रॉन्ग आंसर पे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसको अगर आप देते हैं तो क्या क्या सावधानी अपनी चाहिए। केवल आपको ऐसा अर्जुन जैसा आई दिखना चाहिए, जो अर्जुन का आप कहावतें सुनते हैं कि आई दिखता है मछली का, वैसे ही आपको केवल ऑड नंबर 1, 3, 5 देखना है। तो देखिए यहाँ एक सी में आपकी 1.5-2 मिनट समय हो गया शुरू, और इसमें प्रश्न कितने हैं 1 मिनट, ध्यान दीजिएगा, ये आपको कुछ समझने के लिए है। ये वाला 1 मिनट इसमें बहुत कम दिखता है मोबाइल में, और ये संख्या देखिए कंप्यूटर में जब आप जाएंगे ना तो ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, इससे कम से कम 40 से 50% बड़ा व्यू रहेगा, तो आपको अच्छा करने में दिखेगा, तो घबराइएगा नहीं, कंप्यूटर पे जब जाएंगे तो अच्छा दिखेगा। तो इसमें ये कह रहा है कि नंबर को जोड़ना है, तो देखिए नंबर देखिए आपको यहाँ पे सिंपल सी है, इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा जरूर, अभी मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे नहीं है। तो यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ऑड को सब खाली जोड़ना है। ऑड को जोड़ने के बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ऑड कैसे देखें, तो सारे प्रश्नों को ऑड जोड़ के, और इसमें आपको इवन नंबर नहीं जोड़ना है। तो एक बार ऐसे दिखेगा, आपको एग्जाम में रहेंगे तो ऐसे दिखेगा, इससे भी ये तो छोटा दिख रहा है, एग्जाम में बहुत बड़ा दिखेगा। तो यहाँ से देखिए एकदम बिल्कुल दूर दूर पे होगा यहाँ पे ऑड नंबर वाले, जितने भी ऑड नंबर होंगे उनको पिक करना है, टक टक पिक करते जाइए और साथ में जोड़ते जाना है, अलग से नहीं। इसको जोड़ने का टाइम मिलेगा आपको, उतना टाइम नहीं रहता, इन संख्याओं को आपको जोड़ देना है। तो आप शुरू से जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए शुरू में यहाँ से अगर आप 3 है, उसके बाद फिर 3 है, 6 हो गया, यहाँ पे एक 7 हो गया, 7 5 12 12 12 3 15 15 के बाद आगे देखेंगे अगला संख्या यहाँ पे 16 है, 16 और 5 अगर जोड़ेंगे तो 21 है, 21 3 24 है, और यहाँ से 24 और 1 25 है। आंसर कुछ भी हो, मैं ऐसे देख रहा हूँ, यहाँ पे मोबाइल में दिखता नहीं वीडियो, 25 आंसर दिया होगा शायद। तो देखिए आंसर इन्होंने ए दिया है, 25 दिया है। इस टाइप से आपको करना है, और टाइम रहता है आप कर सकते हैं। उसी तरह दूसरे प्रश्न में जाएंगे, इसमें भी 1 मिनट मोबाइल व्यू में थोड़ा सा दिक्कत करता है, 1 मिनट में ले लूँ। मोबाइल व्यू में ये देखना थोड़ा इतना आसान नहीं है, तो इसको इसी तरह से आप दूसरे प्रश्न को भी आंसर देंगे। टाइम होता है इंस्ट्रक्शंस का समाप्त, और इसमें 50% से 60% तक अटेम्प्ट हो जाते हैं, कोई दिक्कत घबराने की जरूरत नहीं है। इसको सेव भी करना है तो यहाँ पे हम सेव करते जाएंगे। जब भी प्रश्न आएगा तो यहाँ प्रश्न काउंट करने के शुरू हो गया, और यहाँ पे देखिए पहले में प्रश्न 31 32 जो भी हो, 33 जो भी हो, आंसर पहले में शुरू है 1 से, तो हम एक प्रश्न करेंगे। 2 है, 2 हो गए, 5 हो गए, 5 5 10 हो गया, 10 3 13 1 14 15 16 17 18 19 19 और 3 22 1 23 23 5 27 28 1 29 29 1 30 30 और 1 31, शायद डी आंसर होना चाहिए, बाकी आप देख लीजिएगा। लेकिन एग्जाम हॉल में आवाज़ नहीं निकलना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो होगा इसको आप एक बार 31 वाला प्रश्न है डी में, तो डी आपका करके सेव कर दीजिएगा। जितना करिएगा सेव करते जाइएगा। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस ले रहा हूँ। दूसरे में आप यहाँ पे देखेंगे, ये मोबाइल व्यू में तो हमें तो दिख नहीं है, टाइम समाप्त हो रहा है, खत्म हो गया। फिर से आपको ब्रेक का 1 मिनट टाइम होगा। इसमें सेलेक्टिव अटेंशन में हमने एक ही प्रश्न का आंसर दिया, तो देखिए एक प्रश्न हमने दिया, एक का नहीं दिया, ये दिख ही जाएगा आपको। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये वाले ना आपको 60 से 70% के आसपास रहेगा। अच्छा है, नेगेटिव नहीं है। तो 100% तो कोई कर नहीं पाता, 100 तो कोई नहीं कर पाता, जितना है 100 उतना 100 किसी का नहीं होता। लेकिन 60 से 70 आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन गलती कम से कम करना है, क्योंकि समय उस प्रश्न में भी आपका जाएगा जिसको आप गलती करेंगे। अब इंफॉर्मेशन राउटिंग टेस्ट वाला आएगा, इसी तरह सब आएगा, तो मैं इसको हटाता हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको वीडियो को लंबा करने से नहीं है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, जो हमने शुरू से ही बात कर लिया। एक तो आपको बदलाव का, और एक ओपनिंग का, और तीसरा में इंस्ट्रक्शन आपको बढ़िया से पढ़ना है। कहीं भी किताब में आपने पढ़ा है, किसी के कहने से सुना है, किसी के बोलने से सुना है, ये सब भूल के जो इंस्ट्रक्शन में लिखा हो एग्जाम के अंदर उसको
बढ़िया से सुने। हो सकता है कि टीचर कोई अगर ब्रीफ करे उसको भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए, ना कि कुछ लोग लग जाते हैं कि मुझे तो ये पता ही है जो बता रहे हैं, वो सब सारी चीज़ें भूल जाना है। आपको एकदम बिल्कुल इंस्ट्रक्शन एग्जाम में पूरी तरह से सुनना है। और ये हो सकता है कि इन 5 टेस्टों में से कोई एक टेस्ट 2 बार हो, और दूसरा इन 5 टेस्टों में से कोई एक ऐसा भी टेस्ट हो सकता है जिसके ऑप्शन आपके बुक से चेंज मिले। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अलर्टनेस चेक करने के लिए ऐसा दिया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।